हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो हमारा होगा रिवीजन के ऊपर, कैसे आप अपना रिवीजन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो और उस इफेक्टिव रिवीजन के दम पे आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हो। क्योंकि मैं जैसे कि आप लोगों का रिकॉर्ड अभी देखता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब कुछ आता है, आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सारे रूल्स पढ़ लिए, सारा सिलेबस आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आने का कारण ये है दोस्तों कि आप जब मॉक लगाते हो ना, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते। आपका जो ब्रेन है उस पढ़ी हुई चीज़ को याद नहीं कर पाता समय पे। इसका इफेक्ट क्या होता है, जब आपके मॉक में नंबर नीचे उतर जाते हैं तो आपका साथ साथ उसके कॉन्फिडेंस भी नीचे उतर जाता है। फिर आपका और मन नहीं करता पढ़ने का, आपका और मन नहीं करता कि मॉक लगाएं, और ये साइकिल चलती रहती है। फिर जितना ज़्यादा आप खराब परफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा आप डिमोरलाइज हो जाते हो और ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप और पढ़ाई ना करो। ठीक है, तो यार बहुत ज़रूरी है आपका परफॉर्मेंस आपको दिखना, कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए, आत्मविश्वास आपका चरम पे होना चाहिए, तब आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आपका पढ़ने का मन भी करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केवल रिवीजन के बेसिस पे, रिवीजन के दम पे ही अपना स्कोर मार्क्स का 30 से 40 नंबर बढ़ा सकते हो। और ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने कई स्टूडेंट से बात करी है, मैंने एनालाइज किया है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उन्होंने कितना सिलेबस खत्म कर लिया है, क्या क्या उन्होंने पढ़ लिया है, उसके बावजूद उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर का इंप्रूवमेंट आपको 100% दिखने वाला है आपके मार्क्स में। स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 के पेपर 3 के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब कि जेएसओ की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके ले सकते हो। अगर आप आज इसमें एनरोल करोगे तो कूपन कोड लगाना मत भूलना, CGL 2020, इससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में या फिर इस कोर्स के बारे में, तो उसी वेबसाइट पर नीचे लिंक में ही आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके मुझसे बात कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जेएसओ की पोस्ट के लिए, तो इसकी तैयारी जरूर करना, ये बहुत अच्छा मौका है, अच्छा खासा समय आपके पास में है, तो एक पेपर आप तैयार कर सकते हो अपने आने वाले समय के लिए, टीयर 2 के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे रिवीजन को ज़्यादा इफेक्टिव करें कि हमारे स्कोर में उसका इफेक्ट हमको दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको इसके फायदे बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानव प्रवृत्ति होती है कि बिना फायदे के कोई काम करता नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिवीजन की बेनिफिट क्या होंगे, आपको कहाँ बेनिफिट इसका मिलेगा अगर आप रिवीजन को करोगे। क्योंकि देखो यार, आप मानो या ना मानो, वैसे आपको पता ही होगा कि रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, इसमें रिपीट करना होता है आपको। जो रिपीटिशन होता है ना, सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है एग्जाम के लिए। तो मैं आपको दो बेनिफिट बताता हूँ रिवीजन के। रिवीजन करने के क्या दो बड़े बड़े बेनिफिट आपको होने वाले हैं। पहला बहुत बड़ा एडवांटेज रिवीजन करने का यह है कि जब आप इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करते हो चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से, तो वो स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आता है, ना कि हार्ड वर्क की कैटेगरी में। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत फ़र्क होता है। हार्ड वर्क वो होता है कि आपने किसी काम को आज कर लिया, एक चीज़ आपने आज पढ़ ली और उसको आपने रिवाइज नहीं करा, और उसको 6 महीने के बाद आप फिर से पढ़ रहे हो क्योंकि आप उसको भूल गए। वही स्मार्ट वर्क उसको बोलते हैं कि आपने जो भी आज पढ़ा है, वो पढ़ी हुई चीज़ को आप इतनी स्मार्ट तरीके से रिवाइज कर रहे हो, इतनी चालाकी से अपने ब्रेन में चैनलाइज कर रहे हो कि आपको उसको उतनी इंटेंसिटी से या उतना समय देकर के अगली बार नहीं पढ़ना पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, एडवांस मैथ्स का ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया है, और मान लीजिए आपने इसको पूरा ज्योमेट्री पूरा खत्म करने में 3 दिन लगा दिए, 3 दिन में आपने ज्योमेट्री कैसे भी करके खत्म कर लिया। अगर आपने इसी ज्योमेट्री के सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे इफेक्टिव तरीके से रिवाइज किया, तो अगली बार ये आपका समय कम कर देगा। मतलब कि जितना समय आपको आज लग रहा है, अगली बार उसका 50% लगेगा, फिर वो 25% हो जाएगा, फिर वो 10% हो जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे अगर रिवाइज किया जाए किसी चीज़ को, तो उसका समय आपका रिड्यूस हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगा। लॉन्ग टर्म में आपका समय बहुत ज़्यादा आपके पास रहता है अगर आप इफेक्टिव तरीके से रेगुलर रिविजन करते हो तो स्मार्ट रिवीजन का फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपकी एनर्जी की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, यानी बचत ही बचत है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितना ज़्यादा समय आखिरी के समय में, एग्ज़ाम के समय में आपके पास रहेगा ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको रहता है, उतनी एज आपको मिल जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये तो हो गया आपका पहला बेनिफिट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज रिवीजन करने का ये है कि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। देखो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले समझो कि ये होता क्या है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास का मतलब होता है रियलाइजेशन। आपको ये अच्छी तरह पता होना कि किसी भी काम को आप करोगे, किसी भी टास्क को आप करोगे, तो उसमें सक्सेसफुल आप हो ही जाओगे।
इसको कहते हैं आत्मविश्वास। और जब रेगुलर बेसिस आपका रिवीजन चल रहा होता है ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट है, इतने टॉपिक्स मेरे कवर हो चुके हैं और सब कुछ मुझे आता है। तो एग्ज़ाम के दिन ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि इसका कोई क्वेश्चन आ गया, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आए, उसको बड़ी आसानी से एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करेंगे बिना कोई एफर्ट लगाए। तो ये पता होना, ये एहसास होना, ये आपको रियलाइजेशन होना, यही आत्मविश्वास होता है। और रिवीजन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करता है। और मेरा बात मानो, एग्ज़ाम के टाइम पे ना, एग्ज़ाम के ठीक पहले ये जो कॉन्फिडेंस आप गेन करते हो प्रिपरेशन में, ये बहुत काम आता है। एक वो बच्चा जिसने सब कुछ पढ़ लिया है और फिर भी उसको आत्मविश्वास नहीं आ रहा है एंड मोमेंट पे कि मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, और एक वही स्टूडेंट्स, उसने भी उतना ही सिलेबस कवर किया लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि हाँ इतना तो स्कोर होना ही होना है। जब मेरी बात करूँ प्रिपरेशन की, जब मैंने प्रिपरेशन की थी ना, एग्ज़ाम के टियर 1 के आखिरी समय में, मतलब आखिरी के 10 से 12 मॉक मैंने लगाए थे, मुझे एक चीज़ का 100% कॉन्फिडेंस था कि मैंने क्वांट में और रीजनिंग में एक भी नंबर कटवाना नहीं है। और वही हुआ, लगभग 10 से 12 मॉक होते थे आखिरी के एग्ज़ाम के ठीक आखिरी के पहले, उसमें सारे मॉक्स में मैंने फुल मार्क्स स्कोर किए थे क्वांट में और रीजनिंग में, और उसका इफेक्ट एग्जाम के अंदर दिखा। मैं कंफर्टेबली क्वांट और रीजनिंग में स्कोर पर पाया 100%। तो ये चीज़ ना आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दिखता है, लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा समझ में आएगा कि यार कितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी ताकत होती है एग्जाम के पहले। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इफेक्टिवली रिवीजन करें और कैसे इस रिवीजन से हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें कि हम मॉक टेस्ट में अपना स्कोर 30, 35, 40 नंबर तक बढ़ा सकें। और ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये होगा अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो 100% ये आपको फ़ायदा दे के जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ना आप एक चीज़ समझो कि रिवीजन में हम करते क्या हैं। हम करते हैं चीज़ों को रिपीट, हम दोहराते हैं चीज़ों को बार बार। अब ये काम आप दिमाग से ही करोगे। अब आपका जो दिमाग है ना, उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन का जो खेल है ना, ये दिमाग का ही खेल है। आपका जो ब्रेन होता है ना, आपका दिमाग होता है, उसको आप कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। अगर आप उसको कोई चीज़ ज़बरदस्ती देने की कोशिश करोगे तो वो बाहर फेंक देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा अगर आप फोर्सफुली अपने माइंड को कुछ दोगे तो। ठीक है, आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से और चतुराई के साथ अपने दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप वैसे करोगे ना, तो संभावना है कि अपनी ब्रेन की कैपेसिटी का मैक्सिमम हिस्सा उपयोग कर पाओगे अपने बेनिफिट के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिवीजन करोगे तो कुछ भी फोर्सफुली मत याद करो, है ना, रटने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं हो कि खड़े हो गए और घूम रहे हैं यहाँ वहाँ कमरे में, गार्डन में चले गए घूमने और बार बार रट रहे हो, ऐसा मत करना, कुछ नहीं होने वाला इससे। जो मैं बता रहा हूँ वो करना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमारा प्राइम पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि कुछ भी वेस्ट नहीं हो। हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो शुरुआत आप आज से करना। जैसे मान लो कि आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योमेट्री खत्म किया, ज्योमेट्री आपने खत्म किया, कोई एक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का आपने पढ़ा है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे आपने पढ़ लिया, आपने उस कॉन्सेप्ट के कुछ चीज़ समझी होगी, उसको समझने के बाद आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बिकॉज कुछ भी आप पढ़ोगे तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो समझोगे नहीं। फिर उसके बाद आपने उसके टाइप वाइज क्वेश्चन लगाए होंगे। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे टाइप वाइज क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ये आप किसी रफ कॉपी में लगाओगे, कोई एक कॉपी आप बना लोगे जिसके अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, उस कॉन्सेप्ट को समझ करके उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ताकि आपको क्लियर हो गया, और उससे संबंधित बहुत सारे टाइप वाइज क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ना आपने जो कुछ भी पढ़ा है और लिखा है वो आपके पास इकट्ठा होना चाहिए। रफ कॉपी का मतलब रफ नहीं होता है फ्रेंड्स। जब आप पढ़ाई करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वो जो रफ कॉपी आपकी होती है ना, बहुत काम की होती है। कई लोग उसको इंपॉर्टेंस देते नहीं है। जब आप रफ कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय छोटी सी चीज़ सीख रहे हो, कुछ छोटी सी गलती आप अपनी सुधार रहे होते हो, तो उस समय की वो एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड हो जाती है आपके माइंड में। लेकिन उसी एक्टिविटी को अगर रिवाइज आप कर लो तो आपको अगली बार पता चल जाता है कि ये गलती हमें नहीं करना है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे पढ़ा, कोई कॉन्सेप्ट को आपने 2 घंटे में ख़त्म किया, अब इसको ख़त्म कर दो, छोड़ दो आज के दिन, आज कुछ मत करो। आप अगले दिन सुबह सबसे पहला काम क्या करोगे, उसी पढ़ी हुई चीज़ को बाहर निकालो। ठीक है, सबसे पहला सुबह सुबह ही करना, बिकॉज सुबह सुबह आपका ब्रेन फ्रेश होता है और रिकॉल करने के लिए, ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए समय बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह सुबह रफ कॉपी अपनी निकाल ली। रफ कॉपी में जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, आपने 2 घंटे का जो पढ़ा था ना, वो आप 15 से 20 मिनट में रिकॉल आराम से कर लोगे।
ठीक है, तो 20 मिनट आपने लगाए और जितना भी आपने पढ़ा वो रिकॉल किया, और जो क्वेश्चन आपने रफ कॉपी के अंदर सॉल्व किए थे उन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार देखो कि आपने कैसे सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी पैटर्न में आप देखो जो आपने सॉल्व किए थे, जो थॉट प्रोसेस आपकी उस समय थी सॉल्व करते वक्त, उसी थॉट प्रोसेस को रिकॉल करने की कोशिश करो। और क्योंकि वो एक दिन पुराना है तो रिकॉल हो भी जाएगा। 20 मिनट में कर लो आप, 2 घंटे का रिवीजन आराम से हो जाएगा। इसको आपने रिवीजन करा, इसको रटने की कोशिश मत करो, इसको बार बार याद करने की कोशिश मत करो, एक ही बार देखो बस। नॉर्मल जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं देखते हैं वैसे ही करना है और छोड़ दो। अब आप क्या करो, इसी चीज़ को रात को सोने से पहले एक बार और उठाओ। अब क्योंकि आपको 20 मिनट लगे थे आखिरी बार सुबह सुबह और 20 मिनट में आपने पूरा ख़त्म किया, अगली बार आपका समय 10 मिनट हो जाएगा। 10 से 12 मिनट में आप फिर से उस चीज़ को रिपीट कर लोगे। तो रात को जब आप सोने से पहले उठाओगे अपनी रफ कॉपी को, तो फिर से आप उसी थॉट प्रोसेस को देखने की कोशिश करो जिस थॉट प्रोसेस से आपने उस क्वेश्चन को, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वापस से उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, अनजाने में आप वो चीज़ें रिकॉल कर रहे हो और आपकी ब्रेन में वो धीरे धीरे परमानेंट मेमोरी में चला जाता जाएगा। अब ये हो गया आपका पहला दिन का रिवीजन, है ना। आपने पहले दिन रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया। अब इसको आप छोड़ दो, इसको आप 3 दिन बाद उठाओ। मतलब कि फर्स्ट डे आपने पढ़ाई की, सेकेंड डे आपने 2 बार रिवाइज किया, अब थर्ड डे और फोर्थ डे का गैप दे दो और 5वें दिन फिर से सेम चीज़, सेम रिवीजन का रिपीट करो। मतलब सुबह रिवीजन, शाम को रिवीजन। इतना आप किसी एक टॉपिक के ऊपर काम करो। इस प्रकार से जितनी भी चीज़ पढ़ोगे ना, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, सेम टेक्निक अप्लाई करना। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, 99% चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलने वाले। इस तरीके से पढ़ करके आप 4 रिवीजन भी लगा देते हो जो मैंने आपको बताया है। अगले दिन सुबह शाम 2 रिवीजन, उसके बाद 3 दिन के बाद सुबह शाम 2 रिवीजन, ये 4 रिवीजन आपने कर लिए, तो आप उस कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ एग्जाम तक लेकर जाओगे। मतलब अभी जैसे हम मान के चलें, इस समय एग्जाम आपकी लगभग 70 से 75 दिन बाद हो सकती है ना। अगस्त हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद होने के चांसेस हैं, तब तक आपको ये चीज़ याद रहने वाली है। तो जितनी भी चीज़ आप पढ़ने वाले हो, ये मैंने क्वांट का ज्योमेट्री का एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार से आप रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे या जीए की कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, इसी प्रकार से करना। होता क्या है ना, जब आप पढ़ते हो आपका ब्रेन जो होता है किसी एक तरीके से उसको याद करने की कोशिश करता है खुद ब खुद। वो तरीका बार बार रिपीट करो। और इसका सबसे बढ़िया माध्यम जो होता है वो रफ कॉपी होती है, क्योंकि रफ कॉपी में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन से चीज़ें चैनलाइज करने की कोशिश करते हो, आप याद करने की कोशिश करते हो। तो रफ कॉपी में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको वही थॉट प्रोसेस वापस से याद आ जाएगी कि आपने उसको कैसे याद करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो हर बार जो है ना वो चीज़ आसानी से आपके दिमाग में चली जाएगी। और 4 से 5 रिवीजन जो है ना वो सफिशियंट होता है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, वैसे भी ऐसा नहीं कि आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है और एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो किसी भी चीज़ को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर रहे हो तो संभावना है वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और इसके अलावा फिर आपको तो मॉक टेस्ट भी लगाओगे सही, तो मॉक टेस्ट में भी उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ भी आपका रिविजन उस चीज़ का हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जितना भी पढ़ रहे हो वो सब कुछ याद रख पाओगे एग्जाम तक। अगर स्मार्टली आप कोई चीज़ को रिवाइज करो, सिस्टमेटिकली करो, मैनेज करो अपने टाइम को रिवीजन के। ऐसा नहीं होता है कि मर्जी आई जब कुछ भी उठकर रिवाइज करना चालू कर दिया, जब मर्जी आई तब छोड़ दिया। ऐसा मत करो, प्रॉपर टाइम दो हर चीज़ को। इस टाइम पे ये वाला काम किया, फिर इसका रिवीजन का भी पर्टिकुलर टाइम है। जैसा मैंने बताया, आज पढ़ा है तो कल सुबह और कल रात को सोने से पहले ये 2 रिवीजन मेरे फिक्स हैं। आप किसी भी कीमत पे इसको छोड़ना मत, मिस मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या करोगे। आपने मान लीजिए कोई चीज़ समझी है, कोई की वीडियो देखा या कुछ भी पढ़ा है, तो वो पढ़ करके आप उसको छोड़ दोगे 6 महीने के लिए, तो भूलोगे ही ना, फिर याद कहाँ से रहेगा। उसको अगर पढ़ा है तो उसको अगले दिन रिवाइज करो, फिर उसको 5वें दिन भी रिवाइज करो। ये अगर 4-5 रिवीजन आपने दे दिए ना, ये सफिशियंट होते हैं किसी भी चीज़ को परमानेंटली याद करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप इस प्रकार से ही कोई चीज़ पढ़ोगे। आज से अगर आप शुरू करते हो, एक नई शुरुआत करो, आज से भी आप करोगे तो इस प्रकार से ही पढ़ना। और जो मैंने आपको बेनिफिट बताए ना रिवीजन के, वो याद रखना दोस्तों। मैंने आपको वो बहुत ज़्यादा समय लिया शायद उसको बताने के लिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट था। आपको ये पता होना चाहिए रिवीजन के बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास ऊपर चला जाएगा और आपको इसका एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो बिना स्ट्रेस के, बिना प्रेशर के आप एग्जाम दोगे, बिकॉज आपके पास में एक आत्मविश्वास होगा कि आप इतना तो स्कोर कर ही लोगे, इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार, क्योंकि एग्जाम में कई बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो सबको सब कुछ आता है, अच्छा पढ़ाई किया होता है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर को बियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रिविजन का बहुत बड़ा एडवांटेज है।
दूसरा जो मैंने बताया आपको कि आपकी रिवीजन जो होता है अगर स्मार्टली किया जाए तो वो आपकी लंबे लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को सेव करेगा। तो एनर्जी की बचत होगी, समय की बचत होगी, यानी कि बचत ही बचत। आने वाले समय में जो भी आपके समय आएगा एग्जाम के ठीक पहले वाला, वो समय बहुत ज़्यादा आपके पास में होगा, उसको आप और ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाओगे अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने स्कोर के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और उनकी भी हेल्प कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।